तो मैंने अपने आप को खुद मारना शुरू कर दिया शोज में, क्योंकि मुझे एक लड़की होती है, दो लड़के होते हैं, या एक लड़का होता है, दो लड़कियां होती हैं। लव ट्रायंगल ससुर का रोल कर रहा था, या बाप का रोल कर रहा था, या बड़े भाई का रोल कर रहा था। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि औरत को माँ बनने की जरूरत नहीं है। मतलब वो औरत, एक लड़का, दो लड़की, एक गरीब लड़की, अमीर लड़का, मेरे को उसको तो मुझे उस घर में डाला कर आप डालोगे ना, मैं बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड द मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी विद अस। ये लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं एंड ही इज डूइंग वंडरफुल इन तीनों फिटर्निटी में। वेल, स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। सर थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि जब आपने शुरू किया इस एंटरटेनमेंट बिजनेस में, तो आपका इंटेंशन क्या था? लिखना, प्रोड्यूस करना या एक्टिंग करना? बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो मुद्दा सिर्फ एक्टिंग करने का था। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं क्रिएटिव हेड बनता हूं या ये सब करता हूं तो मुझे मेरी एक्टिंग की लाइन क्लियर हो जाएगी, खुल जाएगी। हाँ, लेकिन फिर क्रिएटिव हेडिंग और फिर बाद में प्रोड्यूसिंग में इतना मजा आया, राइटिंग में इतना मजा आया कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी एक्टिंग थोड़ी बैक सीट लेने लगी। तो मुद्दा था एक्टर बनने का मुद्दा था। सो अब फाइनली वो मुद्दा, अच्छा, ये शुरू से एक्टर बनने तक का, अब क्योंकि आप खुलकर इस चीज को बोल सकते हो कि अब मुझे एक्टिंग करना है, मुझे वो स्कोप चाहिए, उस दौरान शायद थोड़ा हेजिटेशन होता होगा जब आप क्रिएटिव फील्ड में थे या प्रोडक्शन में थे? नहीं, इनफैक्ट जब मैं क्रिएटिव कर रहा था तब अगर कोई फिल्म के ऑडिशन होते थे तो मैं जाता था। इनफैक्ट मैंने टीवी में भी बहुत काम किया है। मैंने कहानी घर घर की में, फिर एक शो था केसर, कहना है कुछ मुझको, तो मैंने छोटे छोटे रोल्स करे हैं। क्योंकि सारे के शोज, हाँ, सारे के शोज तो वहीं पर बालाजी में ही काम करते थे, तो वहीं पर एक्टिंग होती थी। okay. लेकिन फिर मैंने अपने आप को, मतलब मोस्टली सारे शोज का क्रिएटिव नहीं होता था, तो मैंने अपने आप को खुद मारना शुरू कर दिया शोज में, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को जो टीवी की एक्टिंग है और मैं जिस तरह का मैं इंसान हूं, तो मेरे को वही रोल, मतलब मैं या तो कहीं ससुर का रोल कर रहा था, या बाप का रोल कर रहा था, या बड़े भाई का रोल कर रहा था। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि सारी एक्टिंग सेम है, मतलब मैं मोनोटोनस, हाँ, मैं जो लाइंस एक शो में बोलता था, मैं दूसरे शो में जाके सिमिलर लाइंस बोलता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नो द एक्टर इन मी, आई मीन मुझे वो नहीं करना है। सो देन आई सेड कि मैं सिर्फ फिल्म्स करूंगा। तो मेरा जैसे काम चलता रहता था, मतलब एडिट होती थी, मीटिंग होता था, तो अगर कोई ऑडिशंस आते थे तो मैं जाता था। तो उसमें से एक फिल्म की ऑडिशन आई थी जो विशेष फिल्म्स की थी, जो भट्ट साहब के लिए थी। तो मैंने जाके ऑडिशन दिया एंड उसके कुछ 2 या 3 दिन बाद मुझे फोन आया कि मोहित सूरी से मिलना है, एंड आई साइन माई फर्स्ट फिल्म विच वॉज वो लम्हे। तो वहां से एक्चुअली विद कंगना रनौत, गाइस, हाँ, दैट वाज हर फर्स्ट फिल्म। मेरा छोटा सा रोल था, लेकिन मेरे लिए ना लेंथ ऑफ द रोल वाज नेवर इंपॉर्टेंट। मुझे सिर्फ अपने आप को एक बिग स्क्रीन पे देखना था, मतलब वो जब पहले किया था, तो आई जस्ट वांटेड टू बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन। सो द होल मुद्दा वाज दैट कि आप जब थिएटर में जाओ तो अपने आप को देखो यार। तो फिर वो लम्हे में किया। फिर उसके बाद मुझे एक और फिल्म मिली भट्ट साहब से, विच वॉज राज 2। उसके लिए भी मेरे को मतलब उसके लिए मोहित ने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला था कि प्लीज टेल संदीप टू कम फॉर ऑडिशन। तो फिर मैं ऑडिशन के लिए गया, फिर वो रोल मिला मुझे। राज 2 वॉज अ बेटर रोल, मतलब विलन का रोल था और बहुत ही अच्छा, मतलब नाइस रोल। पर राज 2 में ऐसे विलन थे जिनके साथ धोखा हो जाता है। नहीं, राज 2 वाज, मतलब मैंने ही वो, मतलब हम लोग 3 विलन्स थे जिन्होंने जैकी श्रॉफ को मारा था। हाँ। तो मैं एक पंडित का रोल था। करेक्ट। तो मैं पंडित था और इवेंचुअली ऑब्वियसली हीरो हमको मार देता है। दैट इज ओके। और फिर उसके बाद जब मर्डर 2 की कास्टिंग हो रही थी, तब मैं विशेष फिल्म्स गया था, क्योंकि मैं नाउ आई हैड गुड फ्रेंड्स ओवर देयर। हाँ, बन गए थे। तो मुझे तब मोहित मिला था और मोहित ने बोला था, देयर इज नथिंग मच इन मर्डर 2, वील डू समथिंग ऑन द नेक्स्ट फिल्म। आई सेड या एब्सोल्युटली ओके। लेकिन उसके बाद कुछ 1 या 2 महीने के बाद मुझे मोहित का फोन आया। तो मोहित ने बोला कि लिसन, विल यू डू मर्डर 2 एंड ऑल? तो आई सेड या, डू आई हैव टू ऑडिशन? तो आई रिमेंबर मोहित ने मुझे बोला था, लिसन, आफ्टर वर्किंग विथ यू इन 2 फिल्म्स, इफ आई टेक 1 more ऑडिशन ऑफ योर्स, देन आई एम अ बैड डायरेक्टर, आई नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, सो जस्ट कम एंड लेट्स आई एक्सप्लेन टू यू द रोल। जब मैं रोल के लिए गया था तब मुझे मोहित ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उसने बोला था कि संदीप, दिस रोल वी वांटेड सदाशिव राव अमरपुरकर टू प्ले दिस रोल, बिकॉज उन्होंने सड़क में एक सिमिलर रोल किया था। करेक्ट। एंड ही सेड बट बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ ही कुड नॉट डू इट,
तो आफ्टर हिम आई जस्ट थॉट अबाउट यू. So that was a big compliment for me. A role which was written for Sadashiv sir, Correct. you know, Mohit thought I should do it, and I think that was one of my most prominent roles in Murder 2. उसके बाद मैंने एक फिल्म करी थी तू है मेरा संडे, लेकिन क्या हुआ था ना उस बीच में यू नो क्रिएटिव हेडिंग, प्रोड्यूसिंग और ये सब इतना ज़्यादा काम आ गया था टचवुड के मतलब मैं ऑडिशन पे जा भी नहीं सकता था. लोग ऑडिशंस के लिए बुलाते थे, आई कुड नॉट गो. तो मतलब एक्टिंग लिटरली टुक अ बैक सीट. मतलब मैं बीच में प्लेज भी नहीं कर रहा था बिकॉज वर्क वॉज कीपिंग मी बिजी. आई वॉज बिजी ऑल द टाइम. फिर 2000 आई थिंक 19 में शर्मन वॉज डूइंग अ प्ले कॉल्ड द प्ले दैट गोज रॉन्ग. इट वॉज अ प्ले, ब्रॉडवे का प्ले था जो अडेप्ट हो रहा था. तो फिर मैंने वो प्ले का ऑडिशन दिया और मुझे वो रोल मिला. तो देन मतलब मैं स्टेज पे भी कुछ 10 साल के बाद गया. तो यू नो स्टेज भी मतलब मैं पहले एक्टिंग मतलब फिल्म से पहले मैं थिएटर कर रहा था. आई वॉज मतलब मैंने कुछ 12-13 साल थिएटर किया है. तो मैं 10 साल के बाद स्टेज पर आ रहा था. इट वॉज द बेस्ट फीलिंग. लेकिन फिर ये बड़ी पेंडेमिक आ गया तो प्ले स्टॉप. तो या तो मेरा एक्टिंग करियर जो है ना वो ब्रेक्स में चलता है. बट चलो प्रोडक्शन और वो सब कायनात भी ये हो सकता है ना कि सारे मिलकर एक टेस्ट ले रहे हो आपका कि कब तक ये स्टिक रहते हैं. हम भी मुझे लगता है कि काम चलना चाहिए. मुझे लगता है काम होना चाहिए. तो जब तक काम है तो फिर वो जो भी हो वो यू नो ऊपर वाला जो दे वो अच्छा है. लेकिन हाँ अगर एक्टिंग थोड़ा और पुश हो जाए इट बी वेरी गुड. एक्टिंग करियर की आपकी बात हो ही रही है सर. तो यू नो इमरान, कंगना, जैकलीन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने के बाद कहीं आपको लगा नहीं कि बस अब तो मैं फुल फ्लैश फिल्म के लिए तैयार हूँ? नहीं, हालांकि जैसे मैंने कहा एक्टिंग इज माय फर्स्ट लव, माय फर्स्ट चॉइस. लेकिन मुझे लगता है एक्टर्स की लाइफ बहुत इनसिक्योर लाइन होती है. मतलब मैं इतनी इनसिक्योरिटी नहीं मतलब यू नो एक एक्टर को इधर एन एक्टर इज ऑडिशनिंग और एन एक्टर इज एक्टिंग. मतलब एक्टर की 2 ही स्टेजेस होते हैं. या तो वो एक नए शो का ऑडिशन कर रहा है या तो वो एक्टिंग कर रहा है. तो अगर एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद जो वेटिंग पीरियड है कि आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिले वो वेटिंग पीरियड इज टू लॉन्ग. आप ऑडिशन देते हो, आप यू नो ये सब होता है. तो मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है. आई डोंट हैव द पेशेंस एंड आई एम एन इनसिक्योर पर्सन. तो मेरे लिए काम कंटिन्यूसली चलना चाहिए. तो इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टिंग करूंगा. आई वुड नेवर डू दैट. हाँ अभी भी मैं ऑडिशन देता हूँ. तो अगर कोई अच्छा सा ऑडिशन आता है और वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड. लेकिन प्रोडक्शन, क्रिएटिव वर्क, राइटिंग वो सब चलता रहता है. कभी ऐसा हुआ है आप ऑडिशन देने गए और 4-5 लोगों ने अरे सर के लिए चेयर लाओ, कुर्सी लाओ, अरे सर इतना प्रोड्यूसर अरे सर आप ऑडिशन क्यों दे रहे हो? आई हैव मेट एक्टर्स जिनका मैंने ऑडिशन लिया है. सो एंड दे ऑलवेज टेल मी कि अरे आप ऑडिशन कर रहे हो. तो ऐसा हाँ तो क्या हो गया, यू नो जब आप एक्टर हो तो आप ऑडिशन दोगे. ऐसा कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि यू नो क्योंकि आप प्रोड्यूसर हो तो आप घर से ऑडिशन भेजो. खैर अभी पेंडेमिक के बाद तो हम सब घर से ऑडिशन करते हैं. लेकिन अगर आपको स्टूडियो भी जाना पड़े तो आई वेरी हैप्पीली वेट इन लाइन. और वो जो रजिस्टर होता है उसमें एज पर माई व्हेन आई हैव टू डू दी ऑडिशन. कभी कभी वो बोलते हैं कि सर आधा घंटा लगेगा तो आई गो हैव कॉफी और कम बैक. तो आई डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट. एन एक्टर इज एन एक्टर इज एन एक्टर. और मैं हर एक्टर की स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. तो येस, नो स्पेशल ट्रीटमेंट्स, नॉर्मल ऑडिशन जैसे सबके साथ होता है मेरे साथ भी वही होता है. बतौर प्रोड्यूसर आपने ना और बतौर क्रिएटिव भी आपने ना कई सारी कहानियां बताई हैं. लेकिन अब स्टोरी टेलिंग का तरीका बदल रहा है. अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग कोरियन ड्रामास को अडॉप्ट कर रहे हैं. देयर इज अ शो ऑन सोनी कॉल्ड कथा अनकही. द एग्जैक्ट कोरियन एडेप्टेशन है एंड इट्स डूइंग सो वेल. अब तो खैर ऑफ एयर जाने वाला है वो. सो आगे आप बतौर प्रोड्यूसर क्या कोई नया कंसेप्ट आ रहा है, कुछ नया आ रहा है? क्योंकि ना टेलीविजन ना एक वक्त था कि घर की औरतों के लिए ही सेंट्रिक था कि भाई वही टारगेट ऑडियंस थे. अब वैसा नहीं रहा है. अब चीजें बदल रही हैं. नाउ बिकॉज ऑफ OTT ये लोगों ने भी एडेप्टेशन स्टार्ट कर दिया है. लेकिन देखिए मेरा इनफैक्ट प्रॉब्लम यही है. मुझे लगता है कि इतने सालों में टीवी की स्टोरी टेलिंग चेंज नहीं हुई है. आज भी हम जो शोज बनाते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट औरतें होती हैं. हमारे पास कोई भी ऐसा शो नहीं है जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट में एक मर्द हो. कोई भी ऐसा शो नहीं है टेलीविजन पे. हमारे मोस्ट ऑफ द शोज में एक लड़की होती है, 2 लड़के होते हैं, या एक लड़का होता है, 2 लड़कियां होती हैं. लव ट्रायंगल वही चलता रहता है. तो कहीं ना मैं उस फॉर्मेट से बहुत उब गया हूँ. आप मेरे जो भी शोज देखो, आप जैसे मैंने 2.5 किलो प्रेम, वो मेरा पहला शो था. इट वॉज अ स्टोरी ऑफ एन यू नो
एन एक्स साइज गर्ल, मतलब Plus size साइज गर्ल हाँ। की स्टोरी थी जो उस टाइम पे बहुत ही अलग थी, और लड़का भी प्लस साइज था, जो स्टोरी ऑफ 2 पीपल वो प्लस साइज। फिर अगर आप हम कहाँ तुम देखो, इट वाज अ लव स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर एंड अ टीवी सीरियल एक्ट्रेस। Correct. फिर आप हिंदी रचने वाली देखो तो इट वाज अ लव स्टोरी, वेरी इंटेंस लव स्टोरी, जहां पर आपकी लड़की एक विडो है। फिर आप बहुत प्यार करते हैं देखो तो वी स्पोक अबाउट द टॉपिक ऑफ अडॉप्शन, के एक औरत को माँ बनने की जरूरत नहीं है, मतलब वो औरत मतलब जन्म देने की जरूरत नहीं है टू बी अ मदर। तो मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि मैं हर शो जो बोलूं, मेरी स्टोरी जो रेगुलर रन ऑफ द मिल स्टोरी है उससे थोड़ी हटके हो, और मैं यही करता रहूंगा। मतलब अभी भी मेरा ज्यादा फोकस मराठी सीरियल्स पे है। आई एम डूइंग अ तेलुगु सीरियल ऑल्सो। उसमें क्या होता है ना, विथ रीजनल मेरे को स्टोरी टेलिंग का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रीजनल मार्केट में जैसे अभी हम जो अबोली कर रहे हैं स्टार प्रवाह में, टचवुड अभी वो 700 एपिसोड कंप्लीट कर रहा है। It's doing wonderful, guys. So it is a Crazy story. fan base. It is a story that every Hindi GEC said no to. हाँ. मतलब मैं सब जगहों के पे गया, उन सब ने ना बोला, और अब वो प्रवाह पे इतना अच्छा कर रहा है। अभी मेरे को वो हिंदी GEC बोलते हैं कि आप अबोली जैसा कुछ लाओ, मैं बोलता हूँ मैंने आपको अबोली सुनाई थी, आपने ना बोला था। सो दे लाइक वो रियली एसेड, हाँ, बिकॉज यू नो द पॉइंट इज के अभी भी जो मेरा अगला शो मराठी में आने वाला है बहुत ही अलग स्टोरी है। सो माई पॉइंट बीइंग इज के रीजनल मुझे वो अलाउ करता है, मतलब रीजनल मुझे ये नहीं बोलता है कि आप इसी दायरे में रहो और आप इसी दायरे की स्टोरी बोलते रहो। तो इसके लिए मेरा झुकाव इस वक्त रीजनल की तरफ ज्यादा है। मैं अभी भी हिंदी शोज की पिचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो भी शोज में पिच कर रहा हूँ या जो भी शोज अभी मैं वर्क कर रहा हूँ वो रेगुलर शोज से अलग है, बिकॉज मुझे लगता है कि एक मेकर को अलग कहानियां बोलनी चाहिए, तभी हमारा बेस बनेगा, तभी हमारा बैंक बनेगा। आपने भी बोला कि यू नो कोरियन ड्रामा अडेप्टेड है, वो मुझे इनफैक्ट लगता है दैट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज वी हैव फैंटास्टिक राइटर्स, वी हैव वेरी गुड वेरी गुड थॉट्स ओवर हियर, वी हैव वेरी गुड थिंक बैंक ओवर हियर। तो फिर हमको अडेप्ट करने की क्या जरूरत है? मतलब वाई कांट वी मेक ओरिजिनल स्टोरीज, वाई कांट वी मेक ओरिजिनल शोज? बीच में अभी यू नो हिंदी जी से भी ट्रेंड है कि वी रीमेक मराठी शोज, वी रीमेक बंगाली शोज। मेरे को उससे प्रॉब्लम है कि वाई रीमेक, वाई कांट वी से ओरिजिनल स्टोरीज, बिकॉज एक ना एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा ना, देन यू नीड ओरिजिनल स्टोरीज। सो आई एम ऑलवेज फॉर ओरिजिनल स्टोरीज, आई एम ऑलवेज फॉर न्यू स्टोरीज। और मुझे ये जो दायरा है ना कि एक लड़की दो लड़का, एक लड़का दो लड़की, एक गरीब लड़की अमीर लड़का, मेरे को उसको तोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे को हिंदी में मेरा स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा है। तो आई एम स्ट्रगलिंग, क्योंकि मुझे बहुत उम्मीद है कि इवेंचुअली एक न्यू स्टोरी चलेगी। जैसे आपने OTT के बारे में बोला, अब फिल्म्स देखो, मतलब मैंने कल एनिमल देखी, मतलब आई एम ब्लोन ओवर। मुझे लगता है कि एनिमल जैसी फिल्म विल रीराइट बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एनिमल ने सारे रूल रेगुलेशंस तोड़ दिए हैं। और अगर आप देखो तो ये एक रीजनल मेकर है, मतलब संदीप इज अ रीजनल मेकर हु इज मेड एनिमल, हु मेड कबीर सिंह। शाहरुख खान की जो सबसे हिट फिल्म है जवान, अगेन अ रीजनल मेकर। तो मुझे लगता है रीजनल मेकर्स आर हियर टू स्टे। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट यू नो there is a lot of merit in original stories, and I really hope TV realizes that and TV goes into that, because मैं जो भी रीजनल में काम कर रहा हूँ मैं सब ओरिजिनल शोज कर रहा हूँ, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई एम जस्ट होपिंग कि टीवी ये मोल्ड से जल्दी निकले बाहर कि हम एक ही लड़की की स्टोरी बोल रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आज के जमाने में लड़का लड़की बहुत ही इक्वल है, एंड लड़कों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लड़कों के भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम एड्रेस ही नहीं करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गाइस, यू नो वी डोंट एड्रेस। अगर हमको एक मेल सेंट्रिक शो करना है तो वो इनवेरिएबली कॉमेडी हो जाता है। मतलब आई डोंट नो व्हाई डोंट वी टेक अप सीरियस इश्यूज दैट मेन हैव, वी जस्ट डोंट टेक इट अप। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ये मोल्ड टूटे। एंड मुझे ये लगता है कि जब भी मेरा कोई शो देखे, दे शुड एटलीस्ट बी श्योर कि भैया इस शो में कुछ अलग दिखने को मिलेगा, जैसे अभी अबोली में हो रहा है। यू नो दे शुड टर्न अराउंड एंड से कि दिस इज अलग, दिस इज डिफरेंट, दिस इज न्यू, एंड आई एम स्ट्राइविंग फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम यू देयर इज वन मोर प्रोड्यूसर, एकता कपूर, जो ये करने की कोशिश में थे। एक बार यू नो इन कॉन्वर्सेशन आई गॉट टू नो, टीवी ने नहीं एक्सेप्ट किया, बट शी हैज एन OTT नाउ। फिर चाहे वो लव स्टोरी जैसा वेब शो हो या फिर रोमिल या जुग्गल जैसे स्टोरीज हो, ऐसी कहानियां हो जिसको वो बना रही है। फॉरगेट अबाउट दो स्टोरीज, देयर इज नागिन, उनका इंटरव्यू कितना वायरल हुआ था, वैसे सेट कि मैं उसको एक फिल्म बनाना चाहती थी, पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, तो मेरा ऐसा मानना है कि टेलीविजन या
ओटीटी या फिल्म्स के जरिए ही हम धीरे धीरे उस चीज की आदत डला सकते हैं? मुझे लगता है ये जो धीरे धीरे वर्ड है ना, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही धीरे है। जहाँ टीवी इज कंसर्न वो कुछ ज्यादा ही धीरे चल रहा है। वी नीड टू डू इट अ लिटिल क्विकर, वी नीड टू मेक इट अ लिटिल मोर स्नैपियर, बिकॉज ओटीटी एंड फिल्म, जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप देखो कल के दिन एनिमल एंड सैम बहादुर, two completely different films, two completely different storytelling, two completely different styles. Both of them have released. So अगर फिल्म में इतना स्कोप है, आज आप जो भी हिट फिल्म देखो, मतलब आप पठान देखो, जवान देखो, एनिमल देखो, आप वो विकी कौशल और सारा की एक फिल्म आई थी, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, यू नो ऑल द फिल्म्स दैट हैव डन वेल, दे हैव ऑल बीन डिफरेंट फिल्म्स। तो ये मुझे लगता है ऑडियंस बोल रही है कि वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स। ओटीटी इज ऑल्सो डूइंग दैट, OTT is doing different things. I think it is time that TV also takes this really seriously and we actually start telling different stories. And मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो डेली शो है जो 6-6, 5-5 साल, 4-4 साल चलते रहते हैं, we should start making finite shows. कि मतलब you should do the season format. क्योंकि मुझे लगता है कि लोग आएंगे, हमें डर लगता है कि अरे एक बार अच्छी ऑडियंस आ गई, अभी वो ऑडियंस वापस आएगी कि नहीं। और मुझे लगता है ये सब जो डर होता है ना, क्रिएटिविटी में डर नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट बी स्केर्ड वेयर क्रिएटिविटी इज कंसर्न। आई थिंक बीइंग स्केर्ड इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आई थिंक इफ यू आर डूइंग क्रिएटिव, यू शुड लेट गो, you should think freely, you should really let your imagination go high, which TV is not really allowing. TV works on a formula and I really want to break that formula and try to do different stuff. जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था, आप एनिमल देख लो, एज अ हीरो रणबीर कपूर का कुछ कैरेक्टर है एनिमल में, उसने ऐसी चीजें करी है जो एक कन्वेंशनल हिंदी फिल्म हीरो ने कभी नहीं करी है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स हिम सो ह्यूमन, दैट व्हाट मेक्स हिम सो रियल। मतलब आई जस्ट लव द फिल्म एंड हम लोग कुछ 4-5 फ्रेंड्स कल सुबह 9 बजे के शो पे गए थे एंड वी ऑल लव द फिल्म। एटलीस्ट लगा कि कुछ अलग हो रहा है एंड आई एम श्योर when Sandeep, who's the maker of the film, when he was writing the film, I'm sure उसके दिमाग में भी ये fear होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, will it work, won't it work? But he put his fears aside and he says, no, this is my conviction, I want to do it, and the results are there. It's the biggest opening in Bollywood and people are loving the film. So I think बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, वो मुझे लगता है टीवी एंड क्रिएटिविटी में बिल्कुल परफेक्ट जाके बैठता है। बतौर प्रोड्यूसर, एज यू सेड कि यू नो चीजें बदल रही हैं लेकिन बड़ी स्लो बदल रही हैं। फर्ज करते हैं आपको मौका मिला किसी चैनल पर नया कंसेप्ट लाने का, व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं ये पिच करूंगा, ये कहानी, ऐसी कहानी? LGBTQ story. That is the one thing I would like to come up with because I feel the LGBTQI community, transgenders and everybody have been neglected for far too long. अगर हम उनकी स्टोरीज कहते भी हैं तो उनकी स्टोरीज बहुत छुपा के कहते हैं या कॉमिक वे में कहते हैं, कॉमिक वे में कहते हैं, छुपा के कहते हैं। हम जो कास्टिंग करते हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि वो कास्टिंग करेक्ट कास्टिंग होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन दिस कम्युनिटी, singers are there, actors are there. I think मुझे तो I would love to open the platform and get टैलेंट फ्रॉम द कम्युनिटी। मतलब अगर आप समझो आप एक ट्रांसजेंडर का शो कर रहे हो या आप ट्रांसजेंडर की फिल्म कर रहे हो, आई वुड वांट टू कास्ट एन एक्चुअल ट्रांसजेंडर। व्हाई शुड मैं किसी लेडी को लेके आके वो रोल करूं या मैं किसी आदमी से करवाऊं, व्हाटएवर। आदमी फिर भी ठीक है बिकॉज दैट इज हाउ इट इज। इफ जैसे जो रोल मैंने मर्डर में किया था या जो रोल सदाशिव राव अमरपुरकर ने सड़क में किया था या जो नवाजुद्दीन ने हड्डी में किया था, इट वॉज अ मैन dressed as a woman which is a transgender. So I would do that casting or I would cast an actual transgender because I think there is great talent over there और ये वो ऐसा talent है जो बहुत टाइम से neglected है। जैसे हम डांस शोज देखते हैं, मतलब हमारे जैसे जो भी जोड़ियों के डांस शोज होते हैं, हम उसमें कभी भी एक LGBTQ कपल नहीं दिखाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील अभी तो 377 हैज बीन स्क्रैप्ड। आज सुप्रीम कोर्ट में मतलब एटलीस्ट वो टॉपिक निकला, अबाउट इक्वल राइट्स एंड मैरिज एंड ऑल दैट। सो आई जस्ट फील के टीवी नीड्स टू मूव विद द टाइम्स और टीवी एक इतना पावरफुल मीडियम है, इतने सारे लोग देखते हैं। यू मस्ट यूज टीवी टू ब्रिंग अ चेंज। मतलब हमें हमेशा, मतलब जब आप किसी चैनल को एक ऐसा आप आइडिया देते हो तो चैनल टर्न ऑन करके बोलते हैं अरे कोई नहीं देखेगा। मुझे वहां से प्रॉब्लम होता है क्योंकि भैया जब तक हम दिखाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे कैसे? मतलब आपको दिखाना है तब आप डिसाइड करो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप रोज भिंडी की भाजी खाते हो, मतलब
भिंडी खा खा के आपका मुंह बिल्कुल मतलब भिंडी जैसा हो जाएगा। मतलब यू जस्ट नो हाउ टू ईट भिंडी। मैंने अगर कहीं आपको बैंगन दे दिया हाँ। तो आपको पहले तो थोड़ा ऑड लगेगा कि अरे, क्योंकि आप इतने सालों तक भिंडी खा रहे हो। हाँ। लेकिन जब तक मैं आपको बैंगन खिलाऊंगा नहीं, आपको बैंगन की टेस्ट पता नहीं चलेगी। फिर क्या पता, मे बी यू जस्ट लीव भिंडी एंड यू स्टार्ट ईटिंग बैंगन। तो वो चेंज लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई डोंट नो व्हाई द चेंज नॉट कमिंग, बट hypothetically, if I get a chance, I would love to do that. The change is coming. There is a web show called Made in Heaven. Web show. Web show. I'm talking about television. Web television पर we have Rani Kohinoor, a very good singer. Yeah, but Sushant Devgirkar. No, of course. I mean, I am a fan of Sushant. I mean, I just feel she is so fantastic. I mean, I too would want, you know, if I do any other show, Sushant, I would want her. pitch. No, Sushant doesn't need to pitch anything to me. I mean, I follow her work and I think she's absolutely brilliant. तो मतलब मैं कभी-कभार Instagram पे उनसे chat करता हूँ. मैंने बोला है, whenever I get an opportunity, I would really want her to sing for me. And I think she's fantastic. And that is the kind of talent we need in mainstream television, because then the people will know that this talent exists. Is there? क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ, and it's not because of आप किसी कम्युनिटी को फेवर नहीं कर रहे हो. टैलेंट अच्छा है. Exactly. और अच्छे टैलेंट को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए. And Sushant is anyway doing so well, but I think we need to include in our mainstream television. But now Sushant यानी कि रानी कोहिनूर बहुत महंगी हो गए होंगे, मुझे पता है. बहुत महंगे हो. Because I think मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था where she was talking about कि there is a reality show called Big Boss, जहाँ पर बहुत पहले गए हुए थे. हाँ, of course, I remember. मैं Big Boss का हर एपिसोड देखता हूँ. Yeah, उनके सीजन में I think करिश्मा टन्ना थी. Yeah, correct. I remember. He was like कि, और मुझे वो किसी अवार्ड शो में मिला. I had word with him and I did bite with him with her. I'm so sorry, with her. And later on she said, I just asked her, you know, mic हटाने के बाद कि why don't you go? Why don't they didn't even pitch you क्या? Like no, please don't do Big Boss. Please don't do Big Boss. You're fantastic. Please don't do Big Boss. Don't. She will not do. Don't. क्योंकि वो इंटरव्यू में, but मेरा ये कहना है कि we have talent. Now we have, you know, reels, YouTube, Instagram, जहाँ पे उनके yes, Mudik, in fact that is another thing. मुझे लगता है कि जो टैलेंट हम YouTube पे देखते हैं, जो हम Instagram पे देखते हैं, फैंटास्टिक टैलेंट. लाइक यू नो, मैं इतने लोगों को फॉलो करता हूँ who are doing comedy, and मतलब वो उनके वो रील्स देख के बड़ा मजा आता है. Those are the kind of talent we want. There is एक दूसरा जनरल बिलीफ आजकल शुरू हो चुका है कि कास्टिंग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को देख के होती है. जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनको कास्ट किया जाता है. आई थिंक दैट्स बुलशिट. I was about to come on that. That's crap. That's complete bullshit. कास्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे होती है, जो है टैलेंट, एंड दैट्स इट. उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं. आप किसी के भी माँ बाप, भाई बहन, दीदी देवर जो भी हो, आपके पास अगर टैलेंट है, यू have a full right to be in front of the camera or pursue whatever you are up to doing. We should just make the channels easier, and we should channel. I don't mean channel. I mean the way you need to make that procedure easier and make it more approachable. अब मैं इस मुद्दे की बात करूंगा जो अभी आपने कहा. हालांकि मैं आना नहीं चाहता था यहाँ पर, बट यू रिमाइंड मी दिस कि यू आर अ बिग बॉस का हार्डकोर फॉलोअर. Oh God, yeah. मेरे को एक बात बताओ, आप जाते क्यों नहीं हो? Forget about watching, reviewing. आप जाते क्यों नहीं हो? मैं बिग बॉस पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं ना बाहर से it's like मजे लेता हूँ. नहीं, it's like नहीं, मजे भी नहीं. Obviously it is entertaining. It's like हर क्रिटिक फिल्म नहीं बनाता है. It's as simple as that. हर एक्टर डायरेक्टर नहीं बनता. करेक्ट. सो माई पॉइंट इज सिंपल. मतलब मैं जब देखता हूं, मैं आई लाइक इट, आई गेट एंटरटेन्ड. मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है लोगों के बिहेवियर के ऊपर. लेकिन अगर मुझे उस घर में आप डालोगे ना, मैं बिल्कुल क्वाइट रहूंगा. बिकॉज आई एम नॉट द वन who will fight. I'm not the one who will argue. मतलब हाँ, जब हम फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो डिस्कशन होता है, तो आई हैव अ, यू नो, आई स्पीक एंड आई स्पीक. You have a great opinion. I have a proper opinion. लेकिन facts. हाँ, but also my private life is very private. I don't want, you know, मतलब घर का कोई दूसरा मेंबर पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आया, अगर उसने मेरी फैमिली के बारे में या मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोल दिया जो मुझे पसंद नहीं आया, आई एम नॉट समबडी हु विल स्टैंड अप एंड शाउट एंड फाइट एंड स्क्रीम. आई विल probably just go into a shell and just say, listen, I want to go out of here. So I don't want to do it for my mental sanity. I don't want to do it for I know I'm not a Big Boss candidate. I am not.
But I am a as great an viewer. audience, I Oh, can love it. vouch on it. No, कि I he love is it. perfect for Big Boss. आपको जाना चाहिए, क्यों पता मैं है? अगर जाऊंगा ना, आप मेरे को देखोगे, आप बोलोगे ये वो संदीप तो नहीं जिसको मैं इंटरव्यू करता हूँ. I'm telling you, I get. Is it? मतलब मैं अगर पार्टीज में भी जाता हूँ ना, हाँ. मैं तो एक बहुत कम पार्टीज में जाता हूँ. हाँ. लेकिन अगर मैं जाता भी हूँ तो सिर्फ वही सिलेक्टेड फ्रेंड्स के इवेंट्स पे. You will see me sitting in one corner. I will just talk to the people I know. Hello, how are you? I'm not a great person to converse with strange people. मतलब अगर strange people मतलब strangers. People जो मैं उनको अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, मेरी conversation नहीं होती है. People don't believe it, but that's the fact. तो even I can't believe it. I talk very less. मतलब अगर अभी तो हमारी इंटरव्यू चल रही है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने नोटिस भी किया है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो. नो, बिकॉज आई नीड टू नो द पर्सन बेटर सो आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन. You are a good listener, मतलब. I'm a fantastic listener. I'm a fabulous listener. All my friends talk and share their problems with me. I'm a fantastic listener. I'm a great one to give advice. No, don't tell me you're the agni aunt of your circle. कि Sorry? लोग agni aunt of your circle. Well, they're लोग not आके agony अपना aunt, problem but बताते no, हैं. not agony aunt, but I think a lot of my friends, when they want to discuss something or they want opinion or advice, they come to me, which I love. लेकिन जब मुझे एडवाइस की जरूरत होती है, मैं कहीं नहीं जाता. मैं चुपचाप अपने दिमाग में उसको Calculate सॉर्ट आउट करता करके है. मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है. बिकॉज इवेंचुअली मैंने लाइफ में हमेशा वही किया है जो मुझे करना है. तो किसी की एडवाइस मैं लूं या नहीं लूं इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई जस्ट डू व्हाट आई वांट टू डू. ज्यादा बोलने वाले प्रॉब्लम में फंसते हैं, ये तो हमने देखा था. बड़बोलापन हमेशा दे लैंड इनटू अ ट्रबल प्रॉब्लम. आप बहुत कम बोलते हो, एज यू सेड, फिर भी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो कभी कभार. उस चीज को, मतलब सी व्हाट आई नो वाज योर लास्ट, जो कुछ भी आपने लास्ट, जो व्हाट वाज योर लास्ट पोस्ट वाज लाइक, आई हैव थिंग्स टू डू इन माय लाइफ एंड आई विल फोकस ऑन इट. Yeah, because you know the point being is my opinion is my opinion, and I really don't want to get into that entire thing because it was completely waste of everybody's time, especially mine. And I said, you know, it doesn't make any difference to me. But I love that your line, huh? No, but thank the you so point much for was- making 2 minute का with No, 4 see, minute. the point was that it was not intended the way it came out. It was not. I mean, I did not mean to target anybody. And I'm being very honest about it, and people know. You know, my close ones know. There was an interview after that which I did, where I very clearly said that I'm not targeting any person. If somebody's turning it around and saying it's on that person, then I really can't do anything about it. So, bas for me, matter end, story over. My point is my point. Everything else is. It was just like कि उड़ता तीर बस ले लिया. I don't want to talk about it. It just deserves no importance at all. Let's move forward. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.